जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के हुए सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस सेशन पर। सभी क्वेश्चन को एक एक करके पूरा विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। तो दाब की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो दाब की एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्वेश्चन में दोस्तों इकाई लिखा रहेगा या फिर मात्रक लिखा रहेगा, ठीक है। दाब का एसआई इकाई या फिर मात्रक कहीं कहीं लिखा रहेगा, ठीक है, वही एक ही चीज़ है। तो दाब का एसआई इकाई दोस्तों पास्कल। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, तो पास्कल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाब का सही मात्रक पास्कल। और जूल किसका मात्रक है दोस्तों, तो जूल ये दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का एसआई मात्रक है। कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल। तो कार्य तथा ऊर्जा का सही मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। और न्यूटन दोस्तों बल का सही मात्रक है। बल का सही मात्रक न्यूटन। और वाट ये दोस्तों शक्ति का सही मात्रक है। ऑप्शन डी में जो वाट लिखा हुआ दोस्तों ये शक्ति का सही मात्रक है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का सही मात्रक क्या है, तो इसका आंसर दीजिएगा वाट। और बल का सही मात्रक पूछने से आंसर देना है न्यूटन, ठीक है। और पास्कल दोस्तों ये जो क्वेश्चन में पूछा गया दाब का सही इकाई क्या है, तो उसका आंसर होगा पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल। और जूल कार्य तथा ऊर्जा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का भार कहाँ कम होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ कम होता है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है पृथ्वी के केंद्र पर, दूसरा ऑप्शन में है समुद्र तल पर, तीसरा में है दोस्तों पहाड़ पर, और चौथा में हवा में। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहाड़ पर। पहाड़ पर वस्तु का भार कम होता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी, पहाड़ पर, ठीक है। और ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया काफ़ी बार दोस्तों कि भार का सही मात्रक क्या है। तो भार का सही मात्रक दोस्तों न्यूटन। भार का सही मात्रक न्यूटन, ठीक है। बल का सही मात्रक भी न्यूटन होता है और भार का सही मात्रक भी न्यूटन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। पहला ऑप्शन में है प्रकाश, दूसरा में है दोस्तों ध्वनि, तीसरा में पानी, और चौथा में केवल ए और बी यानी प्रकाश और ध्वनि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल ए और बी यानी परावर्तन का नियम दोस्तों प्रकाश और ध्वनि दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभव यानी वोल्टेज। वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो वोल्टेज की एसआई इकाई वोल्ट। विद्युत विभव की एसआई इकाई वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और वाट दोस्तों शक्ति का सही मात्रक है। शक्ति का सही मात्रक क्या है पूछने से आंसर देना है वाट। और ओम दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। और केल्विन दोस्तों ताप का सही मात्रक है। ताप का सही मात्रक क्या है यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो आंसर देना है दोस्तों केल्विन, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्ट। विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा दोस्तों कि द्रवों में दाब किस दिशा में लगता है। द्रवों में दाब किस दिशा में लगता है। इसमें ऑप्शन ए में है दोस्तों ऊपर, ऑप्शन बी में है नीचे, ऑप्शन सी में है तिरछा, और ऑप्शन डी में दोस्तों सभी दिशाओं में यानी ऊपर नीचे तिरछा ये सभी दिशाओं में बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी दिशाओं में। द्रवों में दाब सभी दिशाओं में लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा दोस्तों कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तैरना, दूसरा में है ताप, तीसरा में दोस्तों ध्वनि, और चौथा ऑप्शन में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तैरना। तैरना दोस्तों ये आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। आर्किमिडीज का सिद्धांत से किससे संबंधित है इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा तैरना, ठीक है। तैरना दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का घनत्व बराबर क्या होता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। किसी वस्तु का घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान बट्टा आयतन। याद रखिएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दर्पण का केंद्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वक्रता केंद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्र वक्रता लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही है केंद्र वक्रता या वक्रता केंद्र। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 10th के साइंस के टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग जितना भी पढ़े दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हो सके तो दोस्तों कहीं पर लिख लीजिएगा, ताकि वे क्वेश्चन एग्जाम से पहले एक बार देखने से और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।